नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपको स्वागत करती हूँ। जैसा कि पितर पक्ष चल रहा है, सब वीडियो आपको दे चुकी हूँ और हमारा चैनल 2016 से खुला हुआ है। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर भी देती हूँ। अभी पितर पक्ष में ढेर सारे प्रश्न आए हैं कि पितृ पक्ष में घर के देवताओं के देवियों की जो बैठी स्थापित हैं उनका पूजा करना चाहिए कि नहीं। मैं कमेंट में जवाब देते देते थक गई हूँ कि हाँ बिल्कुल करना चाहिए। इसके पहले जब मैं शुरू में चैनल खोली थी 16 में, तो 17, 18, 19, 20, 21, 22 से सब सालों में आपका यही कमेंट रहता था कि पूजा करना चाहिए कि नहीं। मैं शुरू में जब छत्तीसगढ़ में रहती थी, अभी तो मैं प्रयागराज में हूँ, जब छत्तीसगढ़ में रहती थी तो मैं तुरंत अपने गुरु से संपर्क करती थी। पास में उनका घर था और हमारे जो वो गुरु हैं वो चंडी मैया का शक्तिपीठ है, वहाँ के पुजारी भी हैं और रावण संहिता सभी ज्योतिष ज्ञान भी उनको है, बहुत जानकार हैं वो। उनके पिताजी भी बहुत बड़े ज्योतिषी थे। तो उनके यहाँ मैं हमारे गुरु जी हैं, गुरु मंत्री ले, उनसे हम जाके सभी चीज़ों का डिस्कस करती हूँ, पूछती हूँ, तो बोले हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। और उन्होंने बताया कि अगर पितृपक्ष में पूजा घर के देवी देवताओं का नहीं होता तो फिर मंदिरों का भी नहीं होना चाहिए, मंदिरें 15 दिनों तक बंद रहना चाहिए। तो हम इस बात को बहुत समझे कि हाँ ये तो ठीक बोल रहे हैं। तो इसी विषय पर बताऊंगी कि घर के देवी देवता पीपल, तुलसी, सूर्य, इन सब की पूजा पितृपक्ष में करना चाहिए कि नहीं। बहुत सारे लोग व्रत करते रहते हैं, पितृपक्ष में छोड़ देते हैं कि पितृपक्ष के बाद से शुरू करूंगी, पितृपक्ष में किया हुआ व्रत का फल नहीं मिलता। उनके लिए बताऊंगी कि आपको व्रत छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए, नया व्रत शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किसी व्रत का उद्यापन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कोई लड़की कमेंट करी थी कि मम्मी पापा का फोटो एक में है तो इसमें पापा नहीं है, मम्मी है, तो क्या वो फोटो को हम दीवार पर टांग सकते हैं कि नहीं। पितृ के भोजन में नमक डाल सकते हैं कि नहीं, दही बड़ा का भोग लगा सकते हैं कि नहीं, ये सब प्रश्न हैं। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर मैं सोची कि एक वीडियो में बना के दे देती हूँ। तो सभी लोगों का करीब करीब ये प्रश्न है, तो इस प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में मैं आपको दे रही हूँ। और जब भी कभी आप प्रश्न करोगे आगामी समय में तो ये वीडियो आपको हम ऊपर कर देंगे, दे देंगे, तो आप पा जाओगे, आपकी सभी दुविधा दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, तो आपको सभी आगामी वीडियो मिलेंगे। अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो जिन घरों में पितरों की पूजा होती है उनके घरों में भी, जिनके यहाँ माता पिता हैं पितृ नहीं मनाते हैं उनके घर में भी सभी विस्तार से बताऊंगी कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, घर की पूजा करनी चाहिए कि नहीं, जो भी है विस्तार से आपको मैं बता रही हूँ। ये मैं मन गढ़ंत नहीं, मैं बड़ों से, गुरुओं से, पंडितों से पूछ के ये बता रही हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे आपके प्रश्न हैं। अब आपका प्रश्न है कि पितर पक्ष में घर के देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए या नहीं। तो वो सब ध्यान से सुने, जो हमसे बड़े हैं, हमारे माता पिता तुल्य हैं, जो हमारे उम्र के हैं, जो हमारे बेटों बेटियों की उम्र के हैं, वो भी सभी पीढ़ियां सुने इस बात को बहुत ध्यान से, और फिर आप कमेंट करना किसका सही और गलत क्या जवाब है। जिन घरों में लड्डू गोपाल हैं, क्या 15 दिनों तक उन लड्डू गोपाल का पूजा सेवा नहीं करनी चाहिए? आपके अनुसार बता रही हूँ, पूछ रही हूँ आपसे। आप बोलते हो नहीं करनी चाहिए, मैं भी आपसे ही पूछ रही हूँ कि क्या नहीं करनी चाहिए 15 दिनों तक। यहाँ तक कि लड्डू गोपाल को 3 बार भोग लगता है, उनको सुलाया जाता है, उनको जगाया जाता है, तो आपके अनुसार तो उनको भोग नहीं लगना चाहिए, छूना ही नहीं चाहिए, पूजा घर में जाना ही नहीं चाहिए। जिन घरों में शालिग्राम हैं, क्या उन घरों में 15 दिनों तक शालिग्राम को क्या तुलसी दल चढ़ा के, उनको स्नान करा के, श्वेत चंदन लगा के पूजा नहीं करना चाहिए 15 दिनों तक? आपके कथनानुसार बता रही हूँ। क्या जिस घर के आंगन में शिव जी स्थापित हैं, शिवलिंग स्थापित है, उन शिव जी को रोज जल चढ़ा के या बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए? कई लोग बताते हैं कि हम शिव जी स्थापित करें कि नहीं, हम कहीं आप तब करो जब उनको रोज बेलपत्र और जल चढ़ा सको। क्या शिव जी को 15 दिनों तक पूजा नहीं करनी चाहिए? विशेषकर पीपल और तुलसी का इस 15 दिनों में पितृपक्ष में बहुत ही महत्व है। पीपल में जल दिया जाता है तर्पण का, और तुलसी में, तुलसी पितर में तो मना ही नहीं है कि नहीं तोड़ना चाहिए, जल नहीं देना चाहिए। तुलसी के बिना पितर को भोग मिलता है नहीं। क्या इन 15 दिनों में पीपल को जल नहीं देना चाहिए, या इन 15 दिनों में फिर तुलसी को भी जल नहीं देना चाहिए? जो माताएं रोज संध्या के समय तुलसी मैया में दीप दान करती हैं, पितर में साक्षात विष्णु भगवान प्रकट रहते हैं तुलसी और पीपल में। इन 15 दिनों में तुलसी को जल
और रात्रि को दीप दान भी नहीं करना चाहिए। शनिवार का जो पूजा करते हैं, जो सूर्योदय से पहले भगवान जी को जल और संध्या समय दीपक देते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। गुरुवार का जो व्रत करते हैं वो पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए। आपके कथनानुसार क्या ऐसा आपको जो बताया है कि घर की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो इन सब पूजाओं को भी नहीं करनी चाहिए आपके अनुसार? मैं आपको बता रही हूँ कि क्या आप ऐसा कर सकते हो? जिसने आपको बताया है कि नहीं करना चाहिए उससे पूछो कि क्या ये सब पूजाएं सब बंद कर दें। घर की किस देवी देवता की आप पूजा बंद करना चाहते हो? गृह देवता के, जो हमारे गृह में स्थापित हैं। गृह प्रवेश के समय जब हम स्थापना गृह प्रवेश करते हैं तो हम इष्ट देव को स्थापित कर देते हैं, या हम जिन देवी देवता का गुरु मंत्र लेते हैं उनको स्थापित कर देते हैं। उनका हम पूजा न करें, अपने इष्ट की। इष्ट कौन है? जो हमारे दादा परदादा जिनको पूजते चले आते हैं उनकी पूजा क्या हम 15 दिनों तक न करें? क्या हम जिन गुरु मंत्र का, जिस अपने आराध्य के मंत्रों का हम गुरु मंत्र लिए हैं, 15 दिनों तक फिर उनका जाप भी नहीं करना चाहिए? माला का कुछ करना ही नहीं चाहिए 15 दिनों में? क्या ये पितृपक्ष इतना अवश्रापित और इतना अपवित्र है आपके कहने के अनुसार कि ये सब करना ही नहीं चाहिए? कौन बोलता है? और जिस यूट्यूबर ने या जिस पंडित ने आपको बोला है उससे हमसे साक्षात्कार करवाइए कि शारदा पांडे से साक्षात्कार करिए कि अगर गृह देवता की पूजा नहीं करते तो इन सब देवी देवताओं का भी पूजा नहीं करना चाहिए। क्या 15 दिनों तक हम सुबह जो सूर्य नमस्कार करते हैं उसको भी नहीं करना चाहिए? सूर्य को जल भी नहीं देना चाहिए? सूर्य को प्रणाम भी नहीं करना चाहिए? ये सब नहीं करना चाहिए। जब ये तक करते हैं कि जो व्रत करते आ रहे हैं पितर में, उन व्रतों को छोड़ दिया जाता है। पता नहीं कौन उनको बताया है। मैं बोलती हूँ कि किसी भी परिस्थिति में व्रत को नहीं छोड़ना चाहिए। सूतक हो, पातक हो, अशुद्ध हो। हाँ, अगर आप इतना बीमार हो कि व्रत नहीं कर सकते, उस अवस्था में आप व्रत को छोड़ सकते हो कि अपने शरीर को आप नुकसान न पहुँचाए। बाकी सूतक, पातक, अशुद्धता, अगर स्त्री अशुद्ध है उसमें भी पवित्र से पवित्र करवा चौथ, तीज, हर व्रत को आप कर सकते हो, सिर्फ पूजा न करो। व्रत रहने में शरीर की शुद्धि और शरीर के जो अंदर की जो मशीनें हैं, अपने जो लीवर है, किडनी है, सभी को आराम मिलता है। व्रत करना चाहिए। आपको मैं बता रही हूँ कि आप अपने कन्फ्यूजन को दूर करें। आप अपने इष्ट देव का, घर के देवता का, तुलसी का, पीपल का, शालिग्राम का, लड्डू गोपाल का, शिव जी का, सूर्य जी का विधिवत पूजा करें। बात आती है व्रत की, जैसे कि बहुत सारे लोग सूर्य जी का व्रत रहते हैं, अलोना जिसमें नमक नहीं खाते। बहुत सारे लोग 16 सोमवार का व्रत चल रहा होगा या प्रति सोमवार का व्रत चल रहा होगा। बहुत सारे लोगों का, जैसे मैं बताती हूँ, मंगला गौरी का व्रत चल रहा होगा। जैसे मैं बोलती हूँ मंगला गौरी का, जैसे विवाह हुआ है आपका तो सावन महीने में शुरू करके पूरे साल के मंगलवारों का व्रत करके 1 साल में उद्यापन कर सकते हो, नहीं तो 5 सालों तक व्रत कर सकते हो। तो बहुत सारे लोगों का मंगला गौरी का व्रत चलता होगा, वो भी छोड़ दें आपके कहते अनुसार। बहुत सारे लोगों का बुधवार का व्रत करते हैं ज्ञान वृद्धि के लिए, सौंदर्य वृद्धि के लिए। बहुत सारे लोग मंगलवार का व्रत करते हैं। बहुत सारे लोग गुरुवार का व्रत करते हैं। शुक्रवार का माँ संतोषी का व्रत और वैभव लक्ष्मी जी का व्रत करते हैं, और उसके बाद शनिवार का व्रत करते हैं। तो जब हम व्रत करते हैं तो व्रत तभी फलित है अगर हम शुद्ध अवस्था में हैं, तो उन देवता की पूजा भी करनी चाहिए, व्रत और पूजा। तो आप कभी भी व्रत को मत छोड़िए, पितर में किसी भी पूजा को मत छोड़िए, सभी पूजा करिए। हाँ, एक बात जरूर करिए कि कोई नया व्रत पितर में शुरू न करें, किसी भी व्रत का उद्यापन न करें, विशेष कोई धार्मिक आयोजन भी न करें। जैसे कोई धार्मिक आयोजन करना है आपको, तो जैसे रुद्राभिषेक कराना है, जागरण कराना है आपको, और जैसे कि तमाम चीज़ें होती हैं, कराते हैं भगवान जी का विशेष धार्मिक आयोजन होता है, आप इनको न करिए। सबसे बड़ा उदाहरण बता रही हूँ, सभी को चैलेंज कर रही हूँ मैं। अगर नहीं करना चाहिए कोई व्रत, तो एक जीवित पुत्रिका, जो कि बहुत बड़ा व्रत है संतानों के लिए, ये व्रत आजमाया हुआ व्रत है कि जिन महिलाओं के पुत्र संतान न होते हो, श्रद्धा से व्रत का पालन करके देखें कि 20 साल से अगर आपका विवाह हुआ है, आपका संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, इस जीवित पुत्रिका का जो व्रत है वो कब शुरू होता है? पितृपक्ष में ही शुरू होता है। पितृपक्ष की अष्टमी में इस व्रत को शुरू किया जाता है,
और पितृपक्ष की अष्टमी में अगर उद्यापन करना है तो इसका उद्यापन भी इसी पितृपक्ष में ही होता है। अब इसका बहुत बड़ा आयोजन होता है जलाशयों के किनारे, जैसे हम हलषष्ठी का पूजा करते हैं, जैसे हम डाला छठ का जो बिहार का होता है छठ पूजा वो करते हैं, उसी प्रकार से जीवित पुत्रिका का भी व्रत किया जाता है। व्रत को शुरू में धारण भी किया जाता है, व्रत किया भी जाता है, उत्सव मनाया जाता है। कौन कहता है कि पितर में व्रत पूजा और घर का पूजा नहीं करना चाहिए? बेवकूफ है, महाबेवकूफ है, सबसे ज्यादा बेवकूफ है वो लोग। आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहे, उनको गुस्सा भी बहुत आ रहा है कि देवी देवताओं की पूजा मना करने वाले होते कौन है? अगर आपके प्राणों पर बन आए कि आपका प्राण नहीं बचेगा, आप व्रत हो, आपको दवाई लेना है, आपको नाश्ता करना है, उस स्थिति में आप भगवान को प्रणाम करके व्रत छोड़ दो। अब नहीं कि आपको पार्टी में जाना है, आपको किसी को विवाह में जाना है तो पट्टे से व्रत छोड़ दिए कि हम जलेबी समोसा खाने को मिलेगा, ऐसे में व्रत नहीं धारण किया जाता, छोड़ा पकड़ा नहीं जाता है। फिर प्रश्न आया है कि एक बच्ची प्रश्न करी है लड़की कि उनके माता पिता का फोटो एक साथ है, पिता नहीं है, तो क्या माता पिता का फोटो जो एक साथ पहले से है उसको हम दीवार पर टांग सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपकी माता जीवित हैं और जीवित व्यक्ति का फोटो दीवार में नहीं टांगा जाता। जो आपका माता पिता का फोटो है उसको आप किसी लकड़ी के बॉक्स में रख लें और माला वगैरह चढ़ा के किसी सफ़ेद वस्त्र में लपेट के। एक जन और प्रश्न किए हैं कि जो दही भल्ला होता है उसमें हम नमक डाल के हम भोग लगाते हैं, तो आप सबको जब ये सब इतने ज्ञानी आप लोगों को ज्ञान देते हैं कि पितर में पूजा नहीं करना चाहिए, तो ये ज्ञान नहीं देते कि दही भल्ला नहीं चढ़ता, दही में भिगाया हुआ बड़ा पितरों को नहीं चढ़ता है, सूखा बड़ा चढ़ता है, बिना नमक के भोग लगता है पितरों को। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम रोज क्या भोग लगाएं, पितर पक्ष में क्या हम पूरे 15 दिनों तक प्याज लहसुन डाल के भोजन ना बनाएं? तो मैं बोलती हूँ कि आप अपने लिए प्याज लहसुन डाल के भोजन बना लो। प्याज लहसुन शाकाहारी है, कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन प्याज लहसुन और नमक डाला हुआ, हल्दी डाला हुआ चीज पितर को न दें बिल्कुल। आप रोटी बना लें, पहले 4 रोटी बना लें तवा में, उसमें घी लगा लें, थोड़ा गुड़ करके और उसमें तुलसी पत्र रखें, फिर आप पितरों को भोग लगा के गाय का हुआ कुत्ता को खिला दें। दही भल्ला चढ़ा रहे हैं अपने पितरों को, न चढ़ाएं सूखा बड़ा। और सूखा बड़ा में बीच में छेद नहीं होना चाहिए, बीच में छेद वाला बड़ा विवाह में बनता है। पितरों के लिए जो बड़ा बनता है वो सजाया नहीं जाता, ऐसे ऐसे बस गोला करके थोड़ा सा दबा देते हैं, बीच में उनको छेद नहीं किया जाता, वही बड़ा पितरों को भोग लगाया जाता है। तो आपको मैं जब सच्ची सही जानकारी देती हूँ तो नहीं आप पटापट बटन दबाते आगे बढ़ते जाओ। अरे वीडियो को पूरा देखो, जानकारी प्राप्त करो, लोगों को बताओ, अपने बच्चों को बताओ कि हाँ कैसे पूजा करना चाहिए। 15 दिनों में भगवान का, अपने गृह देवता का, इष्ट देवता का पूजा नहीं बंद करना चाहिए। शालिग्राम का, लड्डू गोपाल का, शिव जी का, तुलसी मैया का, पीपल जी का, सूर्य भगवान का प्रणाम और पूजा पाठ प्रसाद नहीं बंद करना चाहिए। चीज़ों को जानो, उसको ग्रहण करो, उसको अपने जीवन में उतारो, तब आपका पूजा सफल होगा। तो आपको मैं आपके दुविधा के, जो आपका दुविधा है उसके प्रश्नों का उत्तर दे रही हूँ। अभी पितर शुरू ही हुआ है, जो भी आपका नादानी है अभी कर चुके हैं उसके लिए पितरों से क्षमा मांगे। हल्दी, काली मिर्च, नमक, किसी प्रकार का नमक, दही वगैरह, इन सब का दही में भिगा के, जब आप उड़द को जब दही में भिगा देते हो तो उसका स्वभाव अपवित्र हो जाता है। हम लोग भले खा लेते हैं, नहीं खाना चाहिए। सूखा बड़ा वगैरह देवताओं को बना के चढ़ाएं। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को ये जानकारी अपने पितरों को तृप्त करने के लिए, उनके पितर भी तृप्त हों तो हमें भी आशीर्वाद देंगे कि शारदा पांडे नामक कोई महिला है, एक चैनल बनाई है जो हम पितरों के लिए कुछ उद्धार हुआ। अब नहीं तो आप ऐसे दही भल्ला, हल्दी डाल के पितरों को भोग लगाना, नमक डाल के भोग लगाना, ये सब करते ही रहोगे। तो आप इन सब चीज़ों को मत करो। तुलसी पत्र जरूर पितरों के भोग में डालो, पलाश के पत्ती के दोना में भोग लगाओ, ये सब चीज़ें करो। और इसीलिए बोलती हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारे साथ बने रहो। और आगे नवरात्रि में आपको इस बार विशेष जानकारियाँ दूंगी कि आपको नवरात्रि का जो पूजा आप करते हो उसका भी आपको नहीं फल मिलता तो आप नाराज़ होते हो। क्यों नहीं मिलता फल? नवरात्रि के इस बार शरद नवरात्रि में आपको मैं ढेर सारी जानकारियाँ देने वाली हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ कि हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें। देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।